बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समेत 3 लोगों को आज कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन धमेचा तीनों को ही 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 अक्टूबर को तीनों की फिर से पेशी होगी। एनसीबी को कोर्ट से अभी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ही रिमांड मिली है। एनसीबी की कोशिश है कि बाकी 5 गिरफ्तार आरोपियों की भी रिमांड ले सके। आर्यन खान को एनसीबी की हिरासत में भेजे जाने से पहले उनके वकील सतीश ने काफी देर तक पक्ष रखा। वहीं अरबाज मर्चेंट की तरफ से वकील तारिक सईद और मुनमुन धमेचा की तरफ से वकील अली कासिम खान ने पक्ष रखा। आर्यन खान सहित तीनों लोगों को लेकर किला कोर्ट में शाम को करीब 4 बजे सुनवाई हुई थी। एनसीबी की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक गैंग की तरह हैं। इनके फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं जो इशारा करती है कि ड्रग्स का ये रैकेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। हमें इनके कॉल डिटेल निकालने होंगे, पूछताछ और जांच का दायरा बढ़ाना होगा। इसलिए हमें रिमांड दी जाए ताकि सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सके। और भी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी है। एनसीबी ने इन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट से इन सभी को 11 अक्टूबर तक रिमांड पर मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक इन सभी को रिमांड पर दिया है। एनसीबी का मानना है कि अभी और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है और साथ ही कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। 8 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा, किसानों के परिजन को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही न्यायिक जांच को लेकर सहमति बन गई है। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। लखीमपुर में हिंसा की घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए दिए जाने पर सहमति बन गई है। किसान यूनियन की तरफ से 50 लाख रुपए की मांग रखी गई थी। इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों को नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं घायलों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। लखीमपुर खीरी मसले पर हालांकि समाधान निकल चुका है, पर सियासी घमासान लगातार जारी है। एक और बीजेपी वहां पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के दौरे को सियासी पर्यटन करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर सियासी रोटियां सेकने पर तुली हुई है। तो ये तो तय है कि इस मसले पर जो लखीमपुर में आग लगी है उसकी आंच आगामी विधानसभा चुनाव तक जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासी संग्राम जोरों पर है। लखनऊ से लखीमपुर, पटना से लेकर पंजाब तक सब जगह तक इस कांड की चर्चाएं जोर शोर से है। मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने भाजपा और यूपी सरकार को घेरना तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को विपक्ष और राजनीतिक दलों ने घेरना तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब भी कोई वर्ग विरोध में आवाज़ उठाता है तो वहां कानून व्यवस्था का बहाना बनाया जाता है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस ने उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया था और जबरन साथ लेकर जाने की कोशिश की थी। प्रियंका ने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है, राजनीतिक व्यक्ति, स्कूल की टीचर या छात्र आवाज़ उठाते हैं तो बहाने बनाए जाते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया, फिर विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा, जो बिल्कुल गलत है। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जहां देश भर में सियासत गर्माती जा रही है, वहीं किसानों में भी मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यूपी सरकार मामले को किस तरह संभालेगी और इस मामले पर राजनीति कब तक और किस तरह जारी रहेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। पूरे देश में किसानों के मुद्दे ने तूल पकड़ रखी है। आज इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब कृषि कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और केंद्र भी ये कह चुका है कि वो फिलहाल इन्हें लागू नहीं कर रहा है, तो पूरे देश में किस बात पे विरोध हो रहा है। किसान महापंचायत नाम के एक संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर में कृषि कानूनों के विरोध में सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संगठन से ये पूछा था कि क्या वह भी महीनों से हाईवे को बंद करके चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल है। संगठन ने आज बताया कि नहीं,
वो शामिल नहीं है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए हादसे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, कोर्ट में मामला लंबित रहने और सरकार की तरफ से कानूनों के अमल रोक दिए जाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस तरह के बेवजह प्रदर्शन के चलते ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस पर जजों ने कहा, लेकिन समस्या ये है कि जब ऐसी घटना हो जाती है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले वो इस पहलू पर सुनवाई करेगा कि क्या कोई याचिकाकर्ता मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी सड़क पर प्रदर्शन कर सकता है। क्या सड़क में प्रदर्शन करने के लिए किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को आज़ादी है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। तब तक देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। पेंडोरा पेपर मामले में केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। सीबीडीटी के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आज निर्देश मिला है, पेंडोरा पेपर मामले की जांच की जाएगी। इस जांच की निगरानी सीबीडीटी के चेयरमैन करेंगे, जिसमें सीबीडीटी, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई के अधिकारी शामिल होंगे। दुनिया भर के 14 कंपनियों से मिले लगभग 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेजों की पड़ताल हुई, जिसमें भारत समेत 91 देशों के सैकड़ों नेताओं, अरबपतियों, मशहूर हस्तियों, धार्मिक नेताओं और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के गुप्त निवेश का खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा कि पेंडोरा पेपर्स में सचिन तेंदुलकर, विनोद अडानी, नीरा राडिया, सतीश शर्मा, जैकी श्रॉफ, नीरव मोदी और किरण मजूमदार शो समेत 300 भारतीय लोगों का नाम है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 117 देशों के 150 मीडिया हाउस के 600 पत्रकारों की मदद से तैयार की गई है। इन मीडिया हाउसों में बीबीसी, द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट समेत भारत का द इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है, जिसकी मदद से दुनिया भर के नेताओं, अरबपतियों के संपत्तियों और गुप्त सौदों का पर्दाफाश हो पाया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया अजमेर के केकड़ी दौरे पर प्रशासन शहरों के संग अभियान में की शिरकत, लोगों को बांटे पट्टे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया आज केकड़ी के दौरे पर है। दोनों मंत्री केकड़ी नगरपालिका में आयोजित प्रशासन शहरों के संग शिविर में शामिल हुए और लाभान्वितों को पट्टा और दस्तावेज सौंपने के साथ ही शिविर का जायजा भी लिया। दोनों मंत्रियों ने हर विभाग की टेबल पर पहुंचकर वहां से जनता को दी जाने वाली राहत के बारे में जानकारी ली और साथ ही आमजन से भी संवाद किया। इस मौके पर मंच से बोलते हुए प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने जनता की सालों पुरानी समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है और यह अभियान लंबे समय तक चलेगा। इसलिए इस बार अभियान में 22 विभागों को भी शामिल किया गया है। कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार आमजन की समस्याओं के निस्तारण के प्रति संवेदनशील है। वहीं सावर में कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, राजस्व कर्मी अपनी हड़ताल छोड़कर लौटे काम पर, दे लोगों को राहत। बाड़मेर जिले में दिन दहाड़े एक बैंक लूट की वारदात आई सामने। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में घुसकर कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक की नोक से लूटे 5,23,000 रुपए। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र के खंडप गांव की है घटना। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र के खंडप गांव में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे 3 अज्ञात बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। समदड़ी थाना क्षेत्र के खंडप गांव में 3 अज्ञात बदमाशों ने बैंक के अंदर घुसकर जो बैंक के अंदर लोग खड़े थे उनको बंदूक दिखाकर एक सहारे खड़ा कर दिया और बंदूकें लहराते रहे। इस दौरान एक बदमाश ने बैंक के कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक तान दी और उसके पास रखे 5,23,000 रुपये लूट लिए और उसके बाद वे वहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई है और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इसको लेकर पूरे संभाग में पुलिस द्वारा नाकाबंदी भी करवाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 3 नकाबपोश बदमाशों का पुलिस कब तक खुलासा कर पाएगी। अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। श्रीगंगानगर के घड़साना में सिंचाई पानी को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास हो रहा है। जयपुर के बाद अब यहां पर भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों से वार्ता कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित तमाम लोग इस बात में जुटे हुए हैं कि किसानों को राजी कर लिया जाए।
किसान 4 समूह में से 2 समूह में पानी की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक हुई 2 वार्ताओं में नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में हो रही है और उम्मीद है कि देर रात तक बात से बात बन जाएगी। गौरतलब है कि घड़साना में किसानों ने पड़ाव भी डाल रखा है और 2 दिन पहले एक तरह से कहा जा सकता है किसान खासे आक्रोशित भी दिखाई दिए। यहाँ तक कि एसडीएम कार्यालय के बाहर चारपाई डालकर सो गए और स्थिति ये बनी कि एक बारगी अधिकारियों को पिछले रास्ते से निकलना पड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई पानी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सरकार ने समय रहते इस मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कि इस अंचल में भी किसान आंदोलन उग्र हो जाए। गौरतलब है कि पूर्व विधायक पवन दुग्गल, कामरेड शौकत और हेतराम बेनीवाल यहाँ पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के विमंदित बालक पुनर्वास केंद्र पर पिछले दिनों 3 बालकों की उल्टी और दस्त से मौत के मामले में आज स्वास्थ्य विभाग ने फूड सैंपल्स की रिपोर्ट जाहिर की। इस रिपोर्ट में कुल 21 फूड सैंपल्स में से 11 फूड सैंपल्स मिसब्रांड पाए गए। एक फूड सैंपल में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा मिली तो 2 दूसरे फूड सैंपल्स जो हैं एक्सपायरी डेट के मिले हैं। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने नारायण सेवा संस्थान को नोटिस भी जारी किया है। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के विमंदित बालक पुनर्वास केंद्र में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत से जुड़े मामले में आज फूड सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई। बच्चों की मौत के बाद संस्थान के पुनर्वास केंद्र से स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए 21 में से 11 फूड सैंपल मिसब्रांड पाए गए। वहीं एक सैंपल में स्टार्च की मात्रा अधिक मिली, साथ ही 2 अन्य सैंपल अवधि पार थे। दरअसल इस पूरे मामले का असली सच ये भी है कि जिला कलेक्टर द्वारा गठित की गई स्वास्थ्य और प्रशासनिक समितियों ने पानी के नमूनों में अशुद्धियां पाई, साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी भी महसूस की गई। इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल संस्थान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई होना बाकी है। कोटा में आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कोटा शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के धाकड़खेड़ी पुलिया से फोरलेन की तरफ चढ़ने वाले स्पॉट पर हुआ, जहां फोरलेन पर 2 बाइक सवार जा रहे थे और इसी दौरान धाकड़खेड़ी पुलिया से फोरलेन की तरफ महाराष्ट्र नंबर की एक कार भी चढ़ रही थी, लेकिन इसी कार ने अनियंत्रित होकर बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक और बाइक सवार दोनों ही उछलकर सड़क किनारे दूर जा गिरे। एक बाइक सवार की तो मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा कार के नीचे दब गया। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे उसे बाहर तो निकाला, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दोनों ही मृतक धाकड़खेड़ी इलाके में ही एक फार्म हाउस पर चौकीदारी का काम करते थे। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को फिलहाल जब्त कर लिया है।